सो पहले हम लोग आज मोल कंसेप्ट का करेंगे, मोल कंसेप्ट का टेस्ट पेपर। दिस टेस्ट पेपर जो अपने टेस्ट सीरीज के स्टूडेंट्स हैं आईसीएसएस के, उनके पास होगा ये टेस्ट पेपर। सो नाउ फर्स्ट क्वेश्चन इज दिस: which one of the following contains the greatest number of atoms? Okay, so you can just read a question or you can pause the video, you can read the question. बेसिकली हमें इस क्वेश्चन में सारे ऑप्शंस में से एक बार ट्राई करना है एंड वी नीड टू शो कि मतलब वी नीड टू फाइंड आउट कि किस में सबसे ज्यादा एटम्स है। ओके, सो सबसे पहले वीडियो। ओके, नाउ विल स्टार्ट। सो नाउ फर्स्ट विल गो विद ब्यूटेन। सो ब्यूटेन का मोलर मास is 58 ग्राम। So the and therefore 1 gram will contain how much atoms? So 6 into 10 to the power 23 by 58. Nitrogen gas is 14 gram. Therefore 1 gram will contain 6 into 10 to the power 23 by 14. Silver is atomic weight is 108 gram. Therefore 1 gram will contain. Hello, Deepika, am I audible to you? Deepika, am I audible to you? Deepika, am I audible to you? You can just put message in the chat तो मुझे पता चल जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो दीपिका, हम लोग का ये पहला क्वेश्चन है। सो इसमें वी नीड टू फाइंड आउट विच आर द फॉलोइंग, मतलब इन चारों ऑप्शन में से सबसे ज्यादा किस में एटम्स है। ठीक है, तो पेपर सॉल्व किया तुमने या हैव यू वेंट थ्रू द पेपर? ओके, नो वरीज, चलेगा। ठीक है, तो मैं क्वेश्चंस थोड़े करा देता हूँ, एक आइडिया लग जाएगा। ये मूल कंसेप्ट का पेपर है, मैंने ग्रुप पे डाला होगा। इफ यू वांट तो मूल कंसेप्ट का ये पेपर यू कैन ओपन इन योर मोबाइल और समथिंग, वहां से यू कैन रेफर। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये अपना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन्स द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स। तो सबसे पहले हम ब्यूटेन का मोलर मास निकालेंगे, सो इट्स 58 ग्राम। सो नाउ विल कंपेयर मास इज टू एटम्स। ठीक है, हम लोग एक कंपैरिजन करेंगे। सो मोलर मास 58, तब 58 ग्राम में कितने एटम्स होंगे? सो 6 इंटू 10 by 23 एंड मास यहाँ पे हम लोग को दिया 1। दिस वुड बी एक्स, देयरफॉर एक्स इक्वल्स टू 6 इंटू 10 to 23 by 1। ठीक है, सेम गोज फॉर दिस, तो इसका होगा 14 ग्राम मोलर मास है, देन इट वुड बी 6 into 10 power 23, 14। दिस वुड बी 108 ग्राम, then it would be 6 into 10 power 23 upon 108, and this would be 18 gram. Then number of atoms would be 6 into 10 power 23 upon 18। ठीक है, तो इसमें से हम लोग को सबसे स्मॉलेस्ट ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम ढूंढना है। सो इट्स डी ऑप्शन, क्योंकि यू कैन कंपेयर द ऑप्शन। सो कंपेयर द आंसर। सो दिस इज योर फर्स्ट, दिस इज योर सेकंड, दिस इज योर थर्ड एंड दिस इज योर फोर्थ। ठीक है, जिसमें से सबसे छोटा, वेट a minute, दिस इज 28 ग्राम, सॉरी। ठीक है, तो सबसे छोटा, सबसे ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ एटम्स इज दिस वन, डी। ओके, सो द आंसर इज डी। ठीक है, कंटिन्यू। सेकेंड क्वेश्चन है, यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो
जो लोग देख रहे हैं लाइव और जो लेक्चर में है वो लोग देखें सीधे क्वेश्चन कि नंबर ऑफ एटम्स इन 1.4 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन गैस। तो इसको कैसे करेंगे? तो हम लोग को पता है नाइट्रोजन भी जनरली राइट इज N2। N2 इज 14 इंटू 2 इक्वल टू 28 ग्राम। इसका हो गया मोलर मास। ठीक है। So when there is 28 gram of nitrogen gas, then the total number of atoms is 6 into 10 is beta. 6.02 into 10 by 23 atoms. And यहाँ पे पूछा है 1.4 ग्राम। So ये यहाँ पे 1.x। therefore x equals to, कैलकुलेशन तुम लोग अपना कर सकते हो, मैं चाहिए तो ऐसे लिख देता हूँ। 6.022 into 10 by 23 upon 10 into 28 equals to 3.01 into 10 by 23। So answer is B। ठीक है। If you want, ये दीपिका, if you want, you can take a screenshot। लेक्चर रिकॉर्ड करके मैं डाल दूंगा। So you can go through। थर्ड वाला ये। सो थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या पूछा? द सिंपलेस्ट फॉर्मूला for compound containing 50% by mass element X and 50% by mass of element Y। इसका एटॉमिक वेट है 10, इसका एटॉमिक वेट है 20। तो हम लोग को अभी कैलकुलेशन करने से अच्छा हम लोग को दिमाग लगाना है कि इन सारा ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन चूज करना है जिसमें मास ऑफ एक्स इज इक्वल टू मास ऑफ वाई, क्योंकि 50% है दोनों। तो हम लोग पहला ऑप्शन लेते हैं। ठीक है। सो लेट्स टेक, यहाँ पे 10 दिया। ठीक है। सो 10 प्लस 20, फिर बोथ आर अनइक्वल। फिर इस पे जाते हैं डी ऑप्शन पे। 20 प्लस 10 है ना, तो ये हो गया 60 विच इज नॉट इक्वल। इसमें जाते हैं। 10 इज नॉट इक्वल्स टू 40 एंड दिस में हो गया 20 इक्वल्स टू 20। ठीक है। तो योर करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्योंकि हम लोगों ने देखा, हमने सब जगह एटॉमिक वेट पुट करके देखा। एक्स का एटॉमिक वेट 10 है यहाँ पे एंड वाई का 20 है। सो बोथ आर अनइक्वल। इस केस में भी, इस केस में भी, बट इस केस में एक्स को मैंने लिया है 10 इंटू टू, ये वाला 2, विच इज इक्वल टू 20 एंड वाई इज ऑलरेडी 20। सो इसका आंसर इज बी। थर्ड का आंसर इज बी। सो नाउ कमिंग टू फोर्थ वन। So the fourth question says कि the number of atoms in 558.5 gram of Fe। ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, का कैलकुलेशंस का कॉम्प्लेक्स है। तो व्हाट कैन वी डू इज, मैं यहाँ पे इफ यू वांट तो प्रिंट स्क्रीन, ये क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं। कॉपी क्वेश्चन मेरा। या सो मैंने अभी जो क्वेश्चन लिया, कैन इट बी पेस्ट दिया। या तो उन्होंने, हाँ, सो हमने क्वेश्चन यहाँ पे पेस्ट किया। नाउ इसको थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है। सो नाउ कमिंग टू दिस। तो फोर्थ क्वेश्चन क्या बोलते हैं कि यहाँ पे हम लोग को नंबर ऑफ एटम्स Fe में इक्वल्स टू इन चारों में से किस ऑप्शन से मैच करेगा। ठीक है। सो ठीक है। तो सबसे पहले फॉर Fe। सो फॉर Fe विल डू मास इज टू एटम्स। ओके।
मास एटम करेंगे। सो Fe का हम लोग को एटॉमिक वेट दिया है 55.5, 55.85। एंड एटम्स, मतलब हम लोग को पता है कि कोई भी, ये बात मेरी गांठ बांध लो कि कोई भी पर्टिकुलर एटम, कोई भी पर्टिकुलर मोलर मास है किसी भी एलिमेंट का, उसमें एटम्स वुड बी ऑलवेज 6 इंटू, नो, 6 इंटू नहीं, 6.022 इंटू 10 टू 23। एंड दिस, यहाँ पे हम लोग का गिवन मास इज 58, 58.5। हम लोग का एटम्स ढूंढना है। देयरफॉर x इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10 टू 24। अब हम लोग का ये है आंसर। नाउ वी वांट टू फाइंड कि ये इसका आंसर इन चारों में से किससे मैच कर रहा है। तो पहले ए ऑप्शन को देख लेते हैं। ए ऑप्शन में 60 ग्राम कार्बन दिया है। वन थिंग आई वांट टू टेल कि Na का मतलब होता है एवोगाड्रोस नंबर, 6.022 इंटू 10 टू 23। तो मैं अगर कभी भी कहीं भी सोल्यूशन में Na लिखा तो अंडरस्टैंड कि ये एवोगाड्रोस नंबर है जिसकी वैल्यू इतनी है। सो 12 ग्राम कार्बन के लिए कितने एटम्स होते हैं, 60 ग्राम कार्बन के लिए कितने होंगे। ठीक है। सो देयरफॉर x इक्वल्स टू 5 Na। ठीक है, तो यहाँ पे 5 Na नहीं है, हम लोग का एक्चुअल आंसर इज 10 Na। क्योंकि हम लोग को Na में 10 मल्टीप्लाई करना है। नाउ कमिंग टू बी ऑप्शन। बी ऑप्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसमें ऑलरेडी नंबर चेंज हो चुका है। बी ऑप्शन वी वोंट टेक। सी ऑप्शन में हम लोग आते हैं। 10 मोल्स ऑफ हीलियम। ठीक है, एक मोल में कितने एटम्स होते हैं, Na एटम्स। 10 मोल्स में कितने होंगे, 10 Na एटम्स। देन ये ऑप्शन मैच हो रहा है, सो करेक्ट आंसर इज सी। तो नाउ कमिंग टू दिस वन, या, सो इसका करेक्ट आंसर इज सी। नाउ कमिंग टू दिस फिफ्थ वाला क्वेश्चन। मैं वांट कि फिफ्थ वाला क्वेश्चन से लोग एक बार सॉल्व करें। फिफ्थ वाला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, थोड़ा लेंदी है, एमसीक्यू फॉर्म में पूछा है बट इट्स अ बिट लेंदी। ठीक है, इसका भी मैं, ठीक है, आई गेस, आई होप सो सबने क्वेश्चन रीड कर लिया होगा जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, दोज हु आर इन द मीटिंग एज वेल। ओके दीपिका, आई गॉट योर मैसेज। ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, दिमाग लगाना। अभी मैं शायद से जो सोल्यूशन बताऊं तुम लोगों को समझना है, बट वेन एवर यू विल सी द लेक्चर ना बाद में, तो तुम लोग को उसका आंसर, मतलब ऑब्वियसली तुम लोग को उसका आंसर ये पता चल जाएगा। और ठीक है, चलेगा, मैं अभी इसको यहीं पे सॉल्व करने का ट्राई करता हूँ। तो अपना ही क्वेश्चन है, तो हम लोग पहले यहाँ से सॉल्व करते हैं कि ये दिक्कत है। जस्ट आई एम ट्राइंग टू टेक स्क्रीनशॉट।
Yeah, Deepika, you are telling something. Am I right? C is the answer. Fifth question के लिए are you asking? Are you asking for fifth question? No, no, Deepika, answer is not C. बता रहा हूँ. बच्चे जनरली यही मिस्टेक करते हैं. आंसर इज नॉट सी. सो सब लोगों ने आई गेस क्वेश्चन होप सो रीड कर लिया होगा एंड समझ में नहीं आया होगा आई होप सो. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग. या ठीक है. सो हम लोग को दिख गया है कि देयर इज अ मिक्सचर. काव्या, एम आई ऑडिबल टू यू? Yes, sir. ओके ग्रेट, ठीक है. चलेगा. इसके पहले मैंने ना काव्या फोर क्वेश्चंस करवा दिया. ये फिफ्थ क्वेश्चन है. तो लाइक आई थिंक सो यू मिस, क्योंकि मैंने ना आज लेक्चर थोड़ा जल्दी स्टार्ट किया था. आई पुट मैसेज इन द ग्रुप, दैट्स आई कॉल्ड यू एज वेल. Yeah, तो sir. I'm sorry I missed it actually. no, नहीं चलेगा. You can I have recorded the lecture. You can later watch the lecture as well. Okay, sir. Thank you. Yeah. Okay. Just a minute. ये I have shared the screen. Can you see the screen? Can you see the screen? Yes, sir. Okay, great. ठीक है. Can you see the question as well? यहाँ पे question एक दिया है. Hmm. Can you see the question? Yes, sir. Okay, just read the question and let me know question समझ में आया क्या. Yes, sir. A 10-gram sample of a mixture of calcium chloride and sodium chloride is treated with sodium carbonate to precipitate the calcium as calcium carbonate. This calcium carbonate is heated to convert all the calcium to calcium oxide, and the final mass of calcium oxide is 1.62 gram. The percentage by mass of calcium chloride in the original mixture is. So question समझ में आया. हाँ सर. ठीक है. So can you let me know कि question क्या डिमांड कर रहा है. सर इसके अंदर परसेंटेज कैलकुलेशन करना रहेगा Okay. रिएक्शन को यूज करके. ठीक है. So have you solved the paper? अगर इनके solve किया तो what's your answer? सर मैंने सॉल्व नहीं किया है पेपर. चलेगा, ठीक है, कोई बात नहीं. जस्ट अ मिनट. या ग्रेट. ठीक है. सो नाउ विल सॉल्व द क्वेश्चन. तो हम लोग को दिया है कि यहाँ पे एक मिक्सचर है जो उसका वेट 10 ग्राम है. ठीक है. तो उस मिक्सचर का वेट 10 ग्राम है एंड उस मिक्सचर में कौन कौन है? CaCl2 एंड NaCl. ठीक है. एज द क्वेश्चन सेज. अब इन दोनों को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं किसके साथ? Na2CO3 के साथ. ठीक है. अब हम्म. ऑब्वियसली Na रिएक्ट नहीं करेगा तो हम लोग को इसको इग्नोर करना है. अब हम लोग का मेन पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट इज दिस CaNa. सो नाउ सी हम लोग का रिएक्शन होता है एंड CaCO3 इज फॉर्म. हम लोग का जो बीच का रिएक्शन है हम लोग को अपन को ध्यान नहीं देना है. वी आर जस्ट वी लाइक वी नीड टू जंप डायरेक्टली ऑन द दिस प्रोडक्ट. CaCO3 फॉर्म होता है. अब हम लोग इसको स्ट्रांगली हीट करते ओके. हैं. क्वेश्चंस हम्म. में कभी कभार थोड़ा ट्विस्ट करेंगे. दे विल से कि स्ट्रांगली हीट एंड या पार्शियली हीट किया है. जब स्ट्रांगली हीट करते हैं तो फुल ऑक्सीजन उसका सब निकाल देते हैं, मतलब नॉट फुल. हाँ, बट उसको पूरा अच्छे से कर देते. बट पार्शियली हीट बोलते हैं ना, सो उस केस में लाइक आई विल शो यू सम क्वेश्चंस, मैं बाद में बताऊंगा पार्शियली हीट और स्ट्रांगली ओके. हीट में क्या.
So now two products are formed, हम्म, CaO. Just remember कि एक्टिविटी सीरीज पता है ना, कटरीना ने कार मांगी, ये पहले हाँ। की जो मेटल्स हैं इन लोग को ना स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन है, हम्म। स्ट्रॉन्ग एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। सो ये इन दोनों का स्ट्रॉन्ग एफिनिटी होता है, एंड दैट्स व्हाई दे ऑन हीटिंग ऑल्सो इन लोग ऑक्सीजन को नहीं छोड़ते हैं, इसलिए हम लोग को यहाँ पे प्रोडक्ट में CaO दिख रहा है। समझ में आ रहा हम्म। हाँ। है? तो CaO हम लोग को यहाँ पे मिला है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम्म, अब यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कि द CaO फॉर्म्ड एज 1.62 ग्राम, इसका वेट है 1.62 ग्राम। ओके, अब हम लोग क्या हम्म, करेंगे कि अब नाउ विल कंपेयर CaO एंड Ca। ठीक है, हम्म। CaO का मोलर मास क्या है? मोलार मास इज 6.022 ना 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 into 10। ना ना, अच्छा, मोलर सॉरी, मास नहीं, मोलर मास ओनली, दैट्स एटॉमिक मास। मॉलिक्यूल्स। हाँ, एटॉमिक मास। हम्म, सो सीए का एटॉमिक मास इज 40 एंड ऑक्सीजन इज 16। 56 ग्राम। हाँ, ठीक। सो 40 56। यस। अब हम लोग यहाँ पे ना थोड़ा सा मैथ्स में हम लोग ने बचपन में यूनिटरी मेथड पढ़ा होगा, तो नाउ वी कंपेयर CaO टू Ca। What we'll do, कि हम्म, when 56 gram of CO reacts, then 40 gram of Ca is formed। ठीक है, हम्म, and when 1.62 gram is the question says, तो ये कितना फॉर्म होगा? x। अब इस x की वैल्यू निकालनी है हम लोग को बस। तो इस x की वैल्यू हम्म। हम लोग को कैलकुलेशन के बाद आती है 1.157 ग्राम समथिंग। ठीक है, अब इसको ओके। वापस से हम लोग को कंपेयर करना है। नाउ विल कंपेयर दिस CaCl2 एंड Ca को कंपेयर करेंगे, CaCl2 टू Ca, इन दोनों को कंपेयर करेंगे। CaCl2 का मोलर मास इज 111 एंड इसका इज 40, हम्म, एंड x इज दिस एंड 1.15। मतलब हम लोग को पूछा है कि कितना मास ऑफ CaCl2 वाज देयर, तो हम लोग को इतना पता चल गया कि 1.157 Ca हमारे पास है। तब CaCl2 हाँ। कितना होगा? देन अगेन वी नीड टू कैलकुलेट, यहाँ पे यू कैन टेक y लेके हम्म, देन कैलकुलेट, तो यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 3.21 ग्राम। अब इस 3.21 ग्राम को फर्दर ओके। परसेंटेज में डालना है, 3.21 अपॉन 10 इंटू 100%, जीरो जीरो कट, एंड देन यू गेट इज 32.10%। देन मैं अभी दूसरा स्क्रीन दिखाता हूँ, या दूसरा स्क्रीन, कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं सर, लोड हो रहा है। नाउ कैन यू सी द स्क्रीन? नहीं। हाँ, PDF। नाउ इट्स विजिबल। हाँ, सो योर यस, आंसर यस, इज सी, बी ऑप्शन। व्हाट इट? यस, यस सर। नाउ कमिंग टू सिक्स्थ वन। सिक्स्थ में कोई डाउट है, जस्ट रीड द क्वेश्चन एंड लेट मी नो, अगर कोई डाउट है, अगर नहीं है तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। A gaseous mixture contains CO2 gas and N2O gas in 2:5 ratio by mass. बहुत direct question है. The ratio of the number of molecules of CO2 हाँ, and N2O. So what उसका according to मास you? निकाल के फिर वो ये हो जाएगा, रेशियो हो जाएगा। Good thing is that कि इसका mass is 44 and इसका mass भी है 44. So now the question हाँ, becomes easier. तो उसका आंसर क्या होना चाहिए according to you? 44, 44 रेशियो बाय मास, 44, 80, is 220। एक सेकेंड ना सर। सर, इसके अंदर बोला है मास के हिसाब से रेशियो दिया है। हम्म। और अच्छा, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो वो मोलार वाला फॉर्मूला डालना पड़ेगा ना सर? हाँ, तो दोनों का मास कैलकुलेट करो। CO2 का इज 44, N2O का इज 44। ठीक है, नाउ हम लोग इसको हाँ, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो हाँ, 2 तो इंटू मास 44, 88 और 220 हुआ ना? तो 5 इंटू 20, ऐसे ऐसे। ठीक है, दिस इज योर हाँ, मास का रेशियो। एंड ये क्वेश्चन में कैलकुलेशन कुछ नहीं है, बच्चे ना जनरली इसमें बहुत दिमाग लगाते हैं कि क्या करे क्या करे क्या हम्म, करे, बट इस क्वेश्चन में कुछ
दिमाग लगाना नहीं है। जब आपको आपका मास का रेशियो दिया है ना, ऑब्वियसली वो मास का रेशियो वुड बी इक्वल टू द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो आंसर इज 2:5। हम्म। ओके। अगर दो तुम्हें दिया है कि हम्म। सेम, तुम्हारे पास वन 1 ग्राम ऑक्सीजन है एंड 2 ग्राम हाइड्रोजन है, उन दोनों के मॉलिक्यूल्स हम्म। का रेशियो क्या होगा? सेम ही होगा। जस्ट a minute, I'm admitting someone. Somebody is there in the waiting room. Admit. ओके, तो पता चला ना ये डिफरेंस। यस सर। तो मतलब मास भी रेशियो सेम रहेगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का रेशियो भी सेम ही रहेगा। हम्म। 2:5 रहेगा, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है अपने को। सेवेंथ वाला क्वेश्चन इज अ गुड क्वेश्चन, जस्ट ट्राई इट। मतलब रीड द क्वेश्चन, अगर समझ में आया एंड यू कैन सॉल्व इट, तो वी कैन प्रोसीड फर्दर। What facts are the reaction of taking steel on it? तो द क्वेश्चन इज कैलकुलेट द वेट ऑफ आयन, तो हम लोग को आयन का वेट कैलकुलेट करना है, ठीक है। विच विल बी कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, तो आयन का ऑक्साइड हम लोग को है Fe2O3, इक्वेशन में दिया है नीचे। by the action of हम्म। 18 gram of steam on it, 18 gram of steam, steam मतलब H2O। हम्म। Now this question is also very simple. If you want, अगर some, if you want, so I can write the solution as well. Yes sir, can you? Okay, just a minute. Yes. Yes. Can you see the screen? New whiteboard. No sir. Just a minute. Now can you see Yes sir. whiteboard दिख रहा है? हम्म। Question दिख रहा है? हाँ। Ruhi, am I audible to you? Ruhika, sorry, Ruhika, am I audible to you? Yes sir. ओके, ठीक है। तो ये 7 क्वेश्चन है रोहिका, ये मैंने पहले क्वेश्चंस करवा दिए हैं, 6 क्वेश्चंस मैंने रिकॉर्ड लेक्चर रिकॉर्ड किया है। इफ यू वांट तो मैं रिकॉर्डिंग सबको भेजूंगा, तो यू कैन सी। तो मैं वापस से भी रिपीट नहीं करूंगा। 7 क्वेश्चन से स्टार्ट करें। इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन जस्ट स्टॉप मी इन बिटवीन, ओके। तो हम लोग का इक्वेशन यहाँ पे लिख लेते हैं। 2Fe+3H2O विल गिव यू Fe2O3+3H2, ओके। ये अपना इक्वेशन, थोड़ा हैंड राइटिंग से कॉम्प्रोमाइज इसको, ठीक है। दिस इज द क्वेश्चन एंड इसका वेट इज ऑलरेडी गिवन। नाउ अगेन हम लोग यहाँ पे 9 स्टैंडर्ड का, 9 स्टैंडर्ड नहीं, 3rd स्टैंडर्ड का हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे, ठीक है। क्या यूनिटरी मेथड अप्लाई करेंगे? नाउ वी विल राइट हियर, वाटर इज टू मास ऑफ वाटर इज टू मास ऑफ आयन, ठीक है। वाटर का मास इज 18 ग्राम एंड आयन का Fe, सॉरी, आयन का इज 56। क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो याद रख लो, आयन का Okay. मास इज 56, हमेशा याद रखना, आयन का मास इज 56। नाउ देयर इज वन थिंग टू नोटिस, दिस विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस 3 into, एंड दिस विल गेट मल्टीप्लाई विद दिस into 2, ठीक है। ये हम लोग का हम्म। स्टैंडर्ड इक्वेशन है, मतलब दिस इज यूनिवर्सल ट्रुथ कि व्हेन 3 into 18 grams of water is used, then 56 into 2 grams of Fe is required in that reaction। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। नाउ द क्वेश्चन says 18 ग्राम दिस, ठीक है। यूनिटरी मेथड अपने को हम्म। वापस अप्लाई करना है। सो 18 into 56 into 2 upon 18 into 3, so this will get cancelled and your answer will become 37.3 gram। So your answer is A option. So I'll just change it. Okay. Yeah. So yeah, your option is 7 का is A. Can you see the screen? Yes sir. So option is A. हाँ, तुम लोग ध्यान रखना कि this mg and gm both are different. mg is milligram and gm is gram.
ओके, तो ये याद रखना. नाउ प्रोसीडिंग फर्दर, eighth question you want, if you want you can read it. So the percent loss in weight after eating a pure sample of KClO3. प्योर सैंपल मतलब इसमें कोई इम्प्योरिटी नहीं है, ना कोई अदर एलिमेंट, ना कोई ऑक्सीजन, एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ना कोई इम्प्योरिटी है इसमें. ठीक है. KClO3 का निकालने की हम्म जरूरत नहीं, इट्स ऑलरेडी गिवन 122.5. हम्म ओके. तो now I will just write a equation here. KClO3 on heating, strongly heating. ठीक है. We will yes get 2 KCl plus 3O2. यहाँ पे 2. ठीक है. Now we need हम्म to find molar mass of KCl, so it will be 74.5 gram. ठीक है. So 122.5 minus 74.5, this and 8 and 4, 48 ग्राम. ठीक है. तो हमने देखा है कि हम्म 48 ग्राम का चेंज आया, मतलब KClO3 हम्म से KCl में 48 ग्राम, and this 48 ग्राम is your oxygen. Now divide this 48 by 122.5, then multiplied by 100. Then your answer comes 39.18. This is your answer. C option. ठीक है. okay तो ये थोड़े क्वेश्चंस हैं, ट्रिकी है. मतलब आईसीएससी में इतने टफ नहीं पूछते हैं, बट हाँ, 10 मिनट्स बाद मीटिंग खत्म होगी. आई विल सेंड यू न्यू लिंक, उस पर ज्वाइन करना. ठीक है. okay sir. हाँ. जस्ट रीड द 9th क्वेश्चन एंड लेट मी नो समझ में आया कि नहीं समझ में आया. सर नाइन्थ का आंसर डी रहेगा ना? 9th का आंसर डी. लेट मी चेक. नो, डी इज नॉट द आंसर. अच्छा मेटल. ओके तो ए रहेगा फिर. हाँ ए. करेक्ट, ए. राइट वेरी गुड. गुड. राइट राइट. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग का फॉर्मूला पता ही है. RMM इज ट्वाइस ऑफ BD, मतलब रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ BD, तो 2 into 50 इज इक्वल टू 100 ग्राम. तो इसका मोलर मास इज 100. अब इस 100 का 71% इज लाइक 71% इसका होगा 71 ग्राम. तो 71 ग्राम इज अ क्लोरीन. सो 100 माइनस 71 इज 29. तो आंसर इज 29. तो द वेट ऑफ मेटल इज 29 ग्राम. ओके. Now just read the 10th question also. 10th question is also a good question. मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन से कराऊंगा, सारे क्वेश्चंस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हाँ, टुडे क्वेश्चंस जो है ना, दे आर नॉट इन योर सिलेबस लाइक प्रेजेंटली. तो उन्होंने अभी वो चैप्टर्स कंप्लीट नहीं किए हैं, इसलिए आई विल स्किप दोस क्वेश्चंस. ओके जैसे रीड द सर 10th ऐसे जो क्वेश्चन. क्वेश्चंस रहेंगे सॉरी उसके अंदर हम लोगों को मास एंड ऑल दिया जाएगा ना सॉरी. फॉर द क्वेश्चंस. उसके अंदर मास विल बी गिवन राइट? हम लोग को तुम्हारा याद लक नहीं करना रहेगा. पड़ेगा ना? इट्स अपॉन योर लक. अगर तुम्हारा लक रहा तो तुम्हें एग्जाम में मेंशन करेंगे, बट नहीं तो यू नीड टू रिमेम्बर. सो कुछ स्टैंडर्ड है एलिमेंट्स जिनका हम लोग को याद रखना रहता है, जैसे जैसे पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन, कार्बन एंड सिल्वर. सिल्वर का इज 108. एल्यूमिनियम. कॉपर का जनरली दे गिव, बट हाँ 64 इज कॉपर. एंड और क्लोरीन. क्लोरीन यू नीड टू रिमेम्बर. सो ये थोड़े बेसिक मेटल्स है हम्म जिनका याद हम लोग को करना ही करना है, मतलब किसी भी हाल में इसको याद करना है. नाइट्रोजन ऑल्सो. एंड ओके. या, सो ये कुछ एलिमेंट्स हैं जिनका हम लोग को याद रखना है. एंड समटाइम्स दे कैन ऑल्सो आस्क यू. हाँ, हाइड्रोजन तो इजी है, वन. ठीक है. तो ये हम्म कुछ है, मतलब हीलियम. हीलियम का भी. सो ये कुछ बेसिक मेटल्स हैं जिनका यू नीड टू रिमेम्बर द मोलार एटॉमिक मास या मोलार मास. तो ओके जस्ट इन केस अगर कभी क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया, जनरली तो वो लोग करते हैं, बट जस्ट इन केस अगर नहीं किया तो यू नीड टू रिमेम्बर, यू नीड टू बी प्रिपेयर. 10th क्वेश्चन समझ में आया? ओके. हम्म
टेंथ क्वेश्चन का कंसेप्ट जो है ना, इट गोज इन योर नाइन्थ स्टैंडर्ड में। नाइन्थ स्टैंडर्ड में तुम लोग ने हाइड्रोजन चैप्टर में एक्टिविटी सीरीज एक पढ़ी होगी, हाँ। जिसमें सिल्वर और गोल्ड बहुत एंड पे आता है। हम्म। ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है कि सिल्वर हैज लो एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन, वेयर पोटेशियम सोडियम हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। अब एफिनिटी मतलब हम्म। क्या, ऑक्सीजन के लिए प्यार। सिल्वर को ऑक्सीजन के लिए हम्म। प्यार बहुत कम है, इसलिए अगर आप उसको थोड़ा सा भी हीट करोगे ना, तो उसका ऑक्सीजन चला जाएगा। बट हमने देखा था कैल्शियम को हमने हीट किया था, पर स्ट्रांगली हीट करने पे भी उसने अपने ऑक्सीजन को नहीं छोड़ा, एंड इट वॉज फॉर्म विद कैल्शियम ऑक्साइड। बट अगर हम लोग सिल्वर को थोड़ा सा भी हम्म। हीट करेंगे ना, वो इट विल जस्ट रिलीज इट्स ऑक्सीजन। ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इक्वेशन हम्म। लिखेंगे। सो द इक्वेशन गोज लाइक 2Ag2CO3 on heating will give you 4Ag plus 2CO2 plus O2। तो उन्होंने नोटिस किया कि उन्होंने थोड़ा सा हीट किया, इसने तुरंत अपना ऑक्सीजन रिलीज कर दिया। ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या हम्म। बोला है, हीटिंग yields a residue। रेसिड्यू इज ऑलवेज अ सॉलिड सब्सटेंस होता है। ठीक है। ये दोनों रेसिड्यू नहीं है, दिस इज अ रेसिड्यू। इसका कभी भी मोलर अगर पूछा ना रेसिड्यू का वेट, तो इन दोनों को काउंट मत करना, दीज आर गैसेस एंड दिस वन इज अ रेसिड्यू। ठीक है। ओके। एंड नाउ देन फर्दर योर मैथमेटिक्स कैलकुलेशन। तुम लोग Ag2CO3 एंड Ag को कंपेयर करेंगे। सो 2 into 276। यहाँ रुको, मैं चेंज द स्क्रीन। कैन यू सी द स्क्रीन? यस सर। तुम लोग ऐसे कंपेयर करेंगे। सो 2 into 276, इसका हम लोग मास कैलकुलेट करेंगे। एंड Ag का इज 108 इंटू 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 4। ठीक है। 4 है ना? हम्म। यस, हाँ 4। एंड यहाँ पे मास दिया है 2.7, ये एक्स है, तुम्हें एक्स कैलकुलेट करना है, देन अप्लाई मैथ्स। 2.7108 इंटू 4 अपॉन 2 इंटू 276, 2 कट, एंड योर आंसर is 583.2 upon 276, then it approximately is equals to this one 2.11 gram। ठीक है। so your हम्म। answer is 2.11 gram। so we will सर्च किया ऑप्शंस में ऐसा कोई है। सो इतना पार्ट डिटेल्स करेंगे। ऑप्शन में हम लोग को 2.11 ग्राम दिख रहा है, दैट इज योर ए ऑप्शन। सो इस हम्म। ये तो दिस इज योर ए ऑप्शन। तो हम लोगों ने अभी एमसीक्यूज कर लिए, तो एमसीक्यूज का लेवल कैसा लगा, टफ था, इजी था, क्या था? तो थोड़ा सा टफ था। तो जनरली ना ये हम्म। एक्चुअली दीज क्वेश्चंस आर मेड बाय आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर, लाइक ही इज इन केमिस्ट्री डिपार्टमेंट एंड ही हैज सेट दिस पेपर। मतलब उन्होंने तुम लोग के लेवल पे रखने का ट्राई किया है, और उसको इतना इजी भी नहीं रखा है ना, हम्म। बहुत ऐसा टफ रखा है, बट तुम लोग के लेवल तक रखने की कोशिश की है। सो अब आईआईटी के प्रोफेसर ने रखा है, तो थोड़ा हल्का सा टफ रहेगा ही। बट हाँ, दीज हम्म। ऑल क्वेश्चंस आर मोर लाइक सिमिलर टू योर आईसीएसई का सिलेबस। तो ये मत सोचना कि आईआईटी के प्रोफेसर ने किया तो नहीं करना है। ठीक है। नाउ दिस हम्म। 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन इज वेरी गुड, जस्ट रीड इट and also try on your own. This time you try on your own. So in an experiment is found that 2.076 gram of pure X. So यहाँ पे X जो है ना, वो कोई सब्सटेंस है, कोई भी उसको X अज्यूम कर लो, प्रोड्यूसेस 3.676 ग्राम ऑफ प्योर X2O5। ठीक है। तो हम लोग X को O2 के साथ करते हैं, तो इतने मास का फॉर्म होगा X2O5। हम्म। नाउ वी नीड टू फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ X। 2 मार्क का क्वेश्चन है, बट जनरली बोर्ड्स में तुम्हें क्वेश्चन 3 से 4 मार्क का आएगा, हमने यहाँ पे 2 मार्क का दिया। ट्राई दिस क्वेश्चन ऑन योर, नहीं समझ में आएगा तो लेट मी नो। रोहिका, यू ऑल्सो ट्राई।
हो जाएगा तो लेट मी नो, या कहीं अटकोगे तो लेट मी नो। एक्चुअली मैं माय इंटेंशन वाज नॉट टू सॉल्व द पेपर, आई थॉट कि सबको डाउट्स होंगे, बट मुझे पेरेंट्स के मैसेज आया कि पेपर अच्छे से सॉल्व नहीं हो रहा। आई थॉट कि क्वेश्चंस थोड़े सॉल्व कर लेता हूँ। तो आई हैव सॉल्व द फर्स्ट 10 एमसीक्यूज। जो मिस किया जिन्होंने, दे कैन सी द रिकॉर्डिंग लेटर। दिस मीटिंग विल एंड सून। आई हैव सेंड द न्यू लिंक ऑन द ग्रुप।